नमस्ते जय जिनेन्द्र। कल का टॉपिक बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सोचने वाला टॉपिक है, तो मैं इसमें आपको कुछ गहराइयों पे ले जाने की कोशिश करना चाहता हूँ। अभय भाई ने बहुत ही अच्छी समरी भेजी और उस समरी में कुछ मुख्य बातें पहले रिपीट कर देते हैं। अभय भाई ने बोला कि प्रेम तो सतत आपका स्वभाव है, सूर्य जैसे होता है, चंद्र जैसे होता है। उनका जो गुण है वो अपने स्वभाव में रहते हैं और तब भी वो स्वभाव में रहते हैं और उसके तब भी वो हमें कितना फ़ायदा पहुँचा जाते हैं। मतलब सूर्य नहीं चाहता कि उसकी रोशनी यहाँ पे आए, मतलब चाहता नहीं चाहता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब वो तो अपना स्वयं में स्थिर है, लेकिन तब भी हम उसकी ऊर्जा का उपयोग करके संसार में चला रहे हैं। तो प्रेम कहने का मतलब एकदम सूरज का ही एग्जाम्पल ले लें कि तो सूरज को समझना मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम अपने घर में एक ऐसे, जो अभय भाई ने दिया का नाम बताया था, तो अभय बोल रहे थे कि हमने दिया को जकड़ रखा है। ये थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना चाहूँगा कि हम दिया को जकड़ना नहीं चाहते हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि दिए से तो हमें रोशनी मिल रही है, हम क्यों उसको बंद करके रखेंगे। हम फंस गए हैं, हमारी वो रोशनी है वो ढक गई है, और वो जो ढक गई है उसका पता लगाने के लिए कि कितनी ढक गई है, आप ऐसे देख लीजिए कि हमारे घर में 4 दीवारें हैं, उसके घर अंदर एक बल्ब रखा हुआ है। बल्ब के ऊपर मैंने कुछ साबी ने पेंट कर दिया, तो जितने जितने हिस्से में बल्ब के ऊपर पेंट है, उतने उतने हिस्से में दीवार में हमें अंधेरा या कुछ डार्क शेडो दिखाई दे रही है। तो यदि आपको प्रकृति में, संसार में अपना जीवन चलाते हुए बहुत भाव आ रहे हैं, बहुत चीज़ें समझ में बहुत चीज़ें सोचने में आ रही हैं, बहुत एहसास आ रहे हैं, तो ये इसलिए आ रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि भैया आपके ऊपर रंग थोड़ा सा गहरा चढ़ गया है। तो जब हमें वो दिखता है तो उतने उतने हिस्से में जो दिख रहा है उसके नीचे प्रेम है, जो क्योंकि उसके नीचे लाइट है। मतलब सोच लीजिए कि ये बल्ब का सतह है, इसके ऊपर एक चींटी बैठी है, तो चींटी दिख रही है ऊपर, लेकिन चींटी को देखना प्रेम नहीं है, चींटी दिखी प्रेम से रही है। और अब हमारा काम क्या है, जब ये समझ में आ जाता है कि जो भी प्रकृति में दिख रहा है, एवरी सिंगल थिंग जो प्रकृति में दिख रही है उसके नीचे प्रेम है। अगर आप उसको और छोटा करते जाओगे और उस प्रेम में आपको महसूस होता है कि आपको ठंडक मिल रही है, आपको बाहरी चीज़ों की ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ रही, आपके अंदर की ऊर्जा ही आपको मोटिवेट, आपको जीवन जीने के लिए उत्साही बना रही है, तो आप उस ऊर्जा की खोज करते हो। तो ऊर्जा की खोज करें, ऐसा हम पहली बात तो नहीं कहते हैं। भगवान की दया से भारत भूमि में, प्रकृति में ऐसे कई गुरु आए, कई लोग आए जिन्होंने इस खोज में अपना समय व्यतीत किया। और जब उन्होंने खोज की तो अपने जैन धर्म में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि जो हमारा स्वभाव है, जो अनंत ऊर्जा से भरा हुआ स्वभाव है, जो जो सूर्य है हमारे अंदर, उस सूर्य के ऊपर कौन कौन से कलर्स लगे हुए हैं, कौन कौन से आवरण चढ़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ज्ञान पे आवरण है। ज्ञान पे आवरण मतलब हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। दर्शन का आवरण है, मतलब हम चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, मतलब उसमें क्या ढूंढना है वो देख नहीं पाए। तो दर्शन होता है भविष्य की चीज़, ज्ञान होता है जो हम पीछे से जो हमें बाहरी स्पर्शन या देखने से, सुनने से जो भी चीज़ हमें आ रही है, जो मिट्टी हमारे अंदर आ रही है वो छन नहीं रही है, तो उसे कहते हैं ज्ञानावरण। और बाहरी मिट्टी को देख नहीं पा रहे हैं तो उसे कहते हैं दर्शनावरण। मतलब ऐसा तो है नहीं कि यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ मैं ही सुनाई दे रहा हूँ। तो यदि आपको मेरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ हृदय के गहराइयों से, यदि वो आपके कान तक नहीं जा रही है, तो मेरी मिट्टी की कमी है और आपकी मिट्टी की कमी है। मतलब मेरे ऊपर भी वैसी मिट्टी है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो ढक के यहाँ वहाँ होके आपके मुंह तक, कान तक पहुँच रही है, और फिर आपके कान से आपके प्रेम के धरातल तक पहुँचने के बीच में आपकी मिट्टी को भी क्रॉस कर रही है। तो सोचिए, दो लोग हैं, दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं प्रेम से, लेकिन बीच में कितना कचरा है, मेरा कचरा और फिर आपका कचरा। और इस कचरे की वजह से हमारे जो सही मैसेज है वो एक दूसरे के पास प्रेषित नहीं हो पा रहे हैं। जो मैं दिल से कहना चाहता हूँ वो दिल से नहीं सुन पा रहे। तो ये कौन कौन से ऐसे आवरण हैं, उसकी बहुत अच्छी हिंट है, जिसे कहते हैं आशा, लोभ, स्नेह। ये 3 जो चीजें होती हैं, ये आपको सामने वाले को कंप्लीट देखने से रोकती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं और आप एक ही तो हो, देखें तो हम सब एक ही तो हैं, लेकिन अलग अलग दिखते क्यों हैं? ऐसे दिखते हैं दोस्तों,
आपने देखा है कि कभी आपके मोबाइल पे कोई ऐप है, उस ऐप में आप अपना वो चूज करते हो कि आपको अपना वो चूज करना है कि आपको अपना कौन सा क्या देखना है। वो आजकल चल रहा है ना, बच्चे कभी मुकुट पहन लेते हैं, कभी मूछें पहन लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो उन्हें उस जो आपका इसमें कैरेक्टर दिखता है ऐप में, वो जब वो दबाते हैं तो क्यों दबाते हैं? क्योंकि उन्हें उस कैरेक्टर में को देखने की आशा, उसमें स्नेह होता है और उसका लोभ होता है। तो इसका मतलब जब भी आप मोबाइल में अपना कोई भी ऐप में अपनी शक्ल में यहाँ पे वो देखना है, पिंक ड्रेस पहनना है, चमकता हुआ चेहरा देखना है, तो गलती किसकी है भाई? मोबाइल तो शीशा भी दिखाता है आपको, वो एग्जैक्ट आपको वो दिखा सकता है जो आप हो, लेकिन आप वो देखना नहीं चाहते हो, तो क्या करते हो? अपना वो चूज करते हो। अब मैं नाम भूल रहा हूँ उसको, स्माइली कहते हैं, क्या कहते हैं। तो अपना आप वो कवर चूज करते हो और कवर के साथ अपने आप को अलग देखते हो, खुश होते हो, लेकिन आपको सच्चाई देखने से रुक गए आप। तो यहाँ तो चॉइस है, लेकिन रियलिटी में जब हम दूसरे को देखते हैं तो वो दूसरा हमें दिखता ही दूसरा इसीलिए है क्योंकि हम उसको वैसा देखना चाहते हैं। समझ गए? तो वो चीज़ क्यों होती है? जब हमसे आशा, लोभ और स्नेह होता है। और आशा, लोभ, स्नेह पॉजिटिव शब्द नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की एक सही अमाउंट में होता है तो अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अमाउंट में होता है तो बुरे लगते हैं। वही आशा यदि आप ज़्यादा खींचते चले जाते हो तो वही अटैकिंग स्वभाव हो जाता है। क्यों? आपको आशा है, आशा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, क्रोध पूरा नहीं हुआ तो आपने उस पर अटैक किया। तो आशा, लोभ, स्नेह मूल हैं, लेकिन आप उसको खींचते जाओगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी, अलग अलग नामों से हम उसको दुनिया में जानते हैं। दूसरी कैटेगरी के जो कारण होते हैं वो होते हैं लाज, भय, गारव। लाज, भय, गारव मतलब मान लीजिए कि मुझे मेरे सामने मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, मतलब प्रकृति में किसको देख रहा हूँ और देख रहा हूँ, उसमें मैं वह देख रहा हूँ जो मेरे मन में उसके लिए पहले से डला हुआ है। तो मैं जब उसको देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, ओ बाप रे, मुझे तो लज्जा आ रही है कि मेरे शीशे में मेरे अंदर कितनी गंदगी है। मतलब शीशा आप देख रहे हो और आपको आपका अपना मुंह थोड़ा सा काला दिख रहा है और आपको लज्जा आने लगी, अरे मैं इतना गंदा दिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको दिखा रहा है ना कि आप क्या हो। तो आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला आपसे गंदा व्यवहार करने लगे और आपको उसमें उसका तुरंत लज्जा आती है कि मैंने ऐसा गलत बोल दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो लज्जा, वो भय, हमें दूसरों से डर लग रहा है। क्यों? अरे हम ही तो देख रहे हैं ना, उसकी मिट्टी अगर उसके अंदर पड़ी है, उसको उसकी गलती है, कुछ हमारी मिट्टी की गलती है। तो भय और गारव, गारव मतलब चीजों को जोड़ के देखना। जैसे आप 1 2 3 4 शब्दों नंबर से 1234 भी बना सकते हैं, 4321 भी बना सकते हैं, 3124 भी बना सकते हैं। तो आपका मन सतत कहानियां बना रहा है, तो उसे गारव कहते हैं। तो जब लाज, भय, गारव होता है तो हम वर्तमान में अपने आप को सामने वाले के व्यक्ति में नहीं देख पाते हैं। ये समस्या है लाज, भय, गारव। और लाज, भय, गारव हमें अच्छा चारित्र करने से रोकती है, हमें अच्छा इंसान बनने से रोकती है, हमें अच्छा व्यवहार करने से रोकती है। अच्छा व्यवहार की तुलनात्मक नहीं है। आप बोलोगे हम लोग जैसे बोलते हैं अच्छा बुरा व्यवहार, वो नहीं है। वो कोई भी व्यवहार मान लो, वो सत्य नहीं है। चाहे वो आप मीठा मान लो, चाहे वो कड़वा मान लो, सब झूठ है। असली व्यवहार वो होता है कि जब देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाता है। मतलब आपको लगता है कि किससे लज्जा करना है, किससे भय करना है, किसके बारे में सोचना है, सब एक ही तो है। तीसरा कैटेगरी होती है आलस, विभ्रम, प्रपंच। ये क्या होता है? ये चीजों को हमें मतलब यदि हम किसी की बात सुन रहे हैं तो वो हमें उसको समझने से रोकता है। मतलब आलस क्या? हम उसको अटेंशन देना नहीं चाहते हैं। हम जो सामने से जो चीज़ हमारे कानों में आ रही है, जब सामने वाला हमारे अंदर झांकने की, मतलब हमें शीशा बना के सामने वाला देखा है, तो आलस के चलते हम पूरा अटेंशन नहीं देते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों से मूव कर जाते हैं। कोई आपसे बात करना चाहता है 2 मिनट और उसका मन है अंदर से कुछ गहराइयों की बातें शेयर करने का, और हमें जल्दीबाजी में, अरे भैया काय परेशान हो रहे, सब अच्छे हुई है। हम और हमें लगता है कि हमने हमने उसको उसको उसका दुख बांट लिया। दुख बांटना, यदि चाहे सच में समझना चाहते हो कि दुख बांटना कैसे कहते हैं, दुख बांटना सिर्फ ये कहते हैं कि आप उसकी पूर्ण उपस्थिति के साथ बातें अगर सुन रहे हो तो आपने उसका दुख बांट लिया। उस समय आपने यदि उसकी बातों को विचारों से या एहसासों से शब्दों में देके और वापस फेंकने की कोशिश की, तो वो आपका
आलस है, वो आपका आलस है कि आप उसको रोकना नहीं चाहते हो, आप उस दर्द को अपने अंदर रखना नहीं चाहते हो। उसी तरीके से कोई खुश है, आप उसकी खुशी में अपनी ईर्ष्या, जैसे जो नेचुरल लाइट है वो आराम से जाने देते हो। आप उसकी खुशी में पूर्ण रूप से उपस्थित होके उस एहसास को उसी तरीके से जीना नहीं चाहते हो जिस तरीके से वो जी रहा है। ये आपको आपके रियल स्वभाव मतलब प्रेम को देखने से रोकता है। इसे कहते हैं आलस। विभ्रम, विभ्रम मतलब सामने वाला आपको आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको वो चीज अपने हिसाब से देखनी है। मतलब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये मुझे अलग अलग क्यों दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे कांच भी तो टूटे ना यार। मतलब हम भी तो एक ऐसे डिफेक्टेड पीस हैं। कांच टूटे नहीं है, मतलब कांचों में उस तरीके से मिट्टी डली है कि हमें अलग अलग परावर्तन होता है। तो जब अलग अलग परावर्तन होता है तो हम कंफ्यूजन में जाते हैं, और कंफ्यूजन में जाने के साथ हम ये भूल जाते हैं कि जो सब दिख रहा है वो सब अलग अलग चीज दिख सकती है, लेकिन अंदर उसके प्रेम है। तो विभ्रम पैदा करता है। और प्रपंच किसे कहते हैं? हम सामने वाले को अपनी नजर से देखते हैं। मतलब सामने वाला बिना बिंदी के आया है, हम उसकी बिंदी अपने इमेज में जब उसकी फोटो खींचते हैं तो अपने ऊपर से हम उसको फोटोशॉप कर लेते हैं। उसे प्रपंच कहते हैं। फोटोशॉपिंग को प्रपंच कहते हैं। सामने वाला अपने आप को सही तरीके से दिखा रहा है, जो भी उसको अंदर है, अच्छा बुरा, जो भी हम उसको भावना या शब्द प्रेषित करना चाहें। तो ये सब प्रपंच है दोस्तों। तो प्रेम जब एक लेवल के कम हो जाता है तो हमें अलग तरीके के इमोशंस आते हैं। एंजाइटी, ये सब इमोशन खराब नहीं है। बोर्डम, डिप्रेशन, ये सब इमोशन खराब नहीं है। ये हमें याद दिलाने वाले भगवान ने ये सब इमोशन, ये सब विचार हमें इसलिए दिए हैं कि जब एक लेवल के नीचे प्रेम हो जाए या एक लेवल के ऊपर प्रेम हो जाए तो हम उस चीज को समझ सकें। हम प्रेम झेल भी नहीं पाते हैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति कभी कभी हमें प्रेम करता है तो हमारी मिट्टी उतने पूर्ण प्रेम के आगे तो हम आज झुलक जाएंगे। मतलब यदि आज भगवान आके हमसे बोले चलो मोक्ष चलो, क्या आप वो सहन कर लोगे? क्या भगवान बोले तो आप एक क्षण भी नहीं है, बस तुम चलो, हम तो मोक्ष लेके चल रहे हैं, वो पूर्ण प्रेम के साथ आके आपको बोले कि भैया चलो तुरंत, क्या सह लोगे? सोचो। तो हम पूर्ण प्रेम भी नहीं सह पाते हैं और हम एक लेवल के कम प्रेम भी नहीं झेल पाते हैं। कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति आके हमारा ख्याल रखना चाहता है, हमसे पता नहीं, वो ऐसा लगता है कि वो हमें इतने प्यार से देखता है कि हमारे अंदर से उसको शक पैदा होने लगता है कि भैया काहे कर रहे हो तुम इतना हमारे लिए, तुम हमारी चिंता कर काहे रहे हो, तुम होत कौन हो साला हमारी चिंता करने वाले। इसका मतलब हमें नींद पीने की हिम्मत नहीं हो रही है। दोस्तों, हमें नींद पीने की हिम्मत इसलिए नहीं होती है कि हमारे जो विचार होते हैं और जो एहसास होते हैं वो इतने क्षुद्र श्रेणी के होते हैं कि हम वो नींद पी नहीं पाते। तो यदि हम बोलते हैं कि हमें ज़्यादा प्रेम नहीं मिल रहा है तो इसकी मूल वजह ये है कि हमारे विचार और एहसास बहुत ही निम्न श्रेणी के हैं। हम सामने वाले में अच्छाई देख ही नहीं पा रहे, इतने गंदे विचार हो गए हैं। तो प्रेम महसूस करना है तो वही सब करना है, पहले अपने विचारों को उच्च करना पड़ेगा और अपने एहसासों को उच्च करना पड़ेगा। वो सामने वाला नहीं कर सकता। तो यदि आपको प्रेम की ज़रूरत है तो अपने विचार, अपने एहसास उच्च श्रेणी के बनाइए। और जैसे ही आप अपने विचार को उच्च श्रेणी का बनाएंगे, उसका मतलब जो अपने आप को बचाने के लिए हमने दीवार अपने चारों तरफ बना दी है, घर के चारों तरफ, कि हम इससे भी बच जाएं, हम उससे भी बच जाएं, हमारे इतना कवर्ड कैंपस बना लिया कि हम सब चीज़ें, सब खतरों से बच जाएं। अगर सब खतरों से बच जाओगे तो सब अच्छी चीज़ें कहाँ से घुसेंगी? तो विचार की दीवार, एहसासों की दीवार ऐसी बनाओ कि उसमें खिड़कियाँ बहुत हो। मतलब सामने वाला कोई आए तो आपको और आपके पास खुद में इतना विवेक हो किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है। लेकिन इतना हमें विवेक भी नहीं है। तो मेरा मानना दोस्तों ये है कि विचारों को, एहसासों को उच्च बनाने के लिए, और क्योंकि आप समझ गए कि परावर्तन का नियम है, अपने आप को ऐसे माहौल में रखिए जहाँ पे आपको संवेदनाएं भी अच्छी मिलें, और उसके बाद अंदर से भी ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न करने की सतत प्रयत्न कीजिए जो आपका दिल खोले। जितना दिल खुलेगा उतना प्रेम महसूस होगा।
और ज़्यादा प्रेम महसूस करोगे तो डर लगेगा, इसलिए ज़्यादा प्रेम से डरो नहीं, उसके लिए तैयारी करते रहो कि जिस दिन भी प्रेम आए आपके जीवन में। क्या हम शादी के पहले प्रेम महसूस करने के लिए जिम गए थे? मतलब हम शादी के पहले शरीर सही से फिट होने लग स्टार्ट कर देते हैं। क्या मन से फिट होना स्टार्ट किया था? क्या मैंने अपने विचारों को, अपने एहसासों को इतना उच्च बनाया था कि सामने वाला जब हमें वो प्रेम दे तो हम उसको पूर्ण रूप से उसी तरीके से ले सकें जिस तरीके से वो देना चाहता है? नहीं, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और बचाने की कोशिश में हम अपने प्रेम को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया लेकिन टॉपिक भी गहरा था। मैं इस थॉट के साथ यहाँ रोकना चाहता हूँ कि प्रेम ही हम हैं, लेकिन जो भी सब दिखता है उसके नीचे प्रेम ही है। तो उसकी खोज कीजिए, क्योंकि वही सत्य है। लेकिन वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रेम को महसूस कर पाएँ, उसके लिए विचारों और एहसासों का कंटेनर बहुत मजबूत होना चाहिए। उच्च श्रेणी के विचार, जिसकी विचारों की लंबाई, जिंदगी ज़्यादा हो। शरीर भी मरता है, विचार भी मरते हैं, एहसास भी मरता है, संस्कार भी मरते हैं, सब मरता है। सबकी एक आयु है। शरीर की आयु 50 साल बोल लो, विचार अगर अच्छे हैं, विवेकानंद के विचार हैं, तारानाथ स्वामी के विचार हैं, महावीर स्वामी के विचार हैं, वो हजारों और लाखों साल तक चलते हैं। और हमारे विचार 2 दिन नहीं चलते। तो विचारों को ऐसा बनाइए जो शाश्वत हो जाए, एहसासों को ऐसा बनाइए जो शाश्वत हो जाए। और जैसे ही आपका विचार और एहसास की क्वालिटी बढ़ने लगेगी तो प्रेम तो प्रकृति में हर समय, हर क्षण, हर चीज से बरस रहा है। बस हमारी गलती क्या हो जाती है, हम व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं मतलब मैंने तुमसे प्रेम किया और तुम मुझसे प्रेम करो। प्रकृति में व्यापार नहीं होता, प्रकृति तो वर्षा करती है। बस प्रकृति ये नहीं कहती कि तुमने जिस कुएं से पानी पिया उस कुएं में ही जाके पानी पियो। अरे बाहर साला तालाब भरे पड़े हैं, तुम कुएं के पास ही काहे जा रहे हो यार? यदि मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया हो तो सवाल अपने एहसास, अपने संस्मरण आज शाम को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।